हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार अंकित भाई शॉर्ट ट्रिक में। आई होप आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास नंबर हमारा 5 चल रहा है, क्योंकि मैंने एक्स लगा के 4 तक वीडियो बना दिए हैं और ये हमारा क्लास नंबर 5 है। तो दोस्तों इसमें हमने आपको क्या बताने वाले हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बेस से सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, मेरा गारंटी है 101% एकदम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा है वहां तक बताएंगे और एकदम कहां से लगा के कक्षा 6 से लगा के पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल तक आपको बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कैसे सवाल बनता है, कैसे आता है। तो दोस्तों ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम चलते हैं सवाल के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या जानते हैं, और एक चीज और, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखिए जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया, इसी से क्या क्या और फार्मूला हमारा जनरेट होता है, क्या क्या और हमारा बनेगा, ये चीज भी हम आपको बताएंगे। सपोज दैट जैसे कि ए प्लस बी से हमारा क्या क्या बन जाता है आपको बता दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी इसी फार्मूले से बन के ए आता है, इसके बाद ए बी का मान भी इसी फार्मूले से निकल के आता है। यानी अगर हम आपको एक फार्मूला बताएंगे उस पे आपका 2 फार्मूला और जनरेट होगा। टोटल हमारा कितने फार्मूला बन जाएंगे दोस्तों, 3 फार्मूला बनेंगे। अगर एक बताएंगे 3 बनेगा। उसी प्रकार से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, 3 फार्मूले बनेंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका लिखने का मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्र, इसका लिखने का मतलब क्या है भाई, इसका लिखने का यही मतलब है, जब हम कभी भी स्क्वायर लगा देते हैं यानी पावर 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 2 बार आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। जैसे सपोज दैट हमने क्या कर दिया, 4 की पावर 2 कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इस लिखने का मतलब यही है भाई कि 4 2 बार आपस में गुणा हुआ है, यही लिखने का मतलब है। जैसे हमने कर दिया एक्स पावर 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स गुणे एक्स है। तो इसी प्रकार इसका ये मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दोस्तों देखिए अब इसमें गुणा क्यों न लगाए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिए हैं कि कब कब गुणा लगता है। ये आपस में समझो गुणा, जब 2 ब्रैकेट आपस में ऐसे रहेंगे तो समझो यार गुणा हो रहा है दोनों आपस में, ठीक है। जैसे इसको आपस में गुणा कराएंगे वैसे हमारा ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला हमको आ जाएगा जिसको ऐसे हम गुणा कराएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे गुणा कराते हैं भाई, पहले एक गुणा एक साथ कराओ। हाँ, एक गुणा एक साथ कराएंगे, ए गुणे ए जब कराएंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ सर आ गया, हमारा ए स्क्वायर मिला, बोलो हाँ सर मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करा देना बी का गुणा बी के साथ करा देना है। प्लस कर दिए बी का गुणा बी के साथ। अब बोलो सर यहाँ पे प्लस कैसे आया, देखो इसके सामने क्या है प्लस, इसके सामने प्लस, तो जब प्लस में प्लस गुणा करा देंगे हमारा प्लस आ गया, बोलो हाँ सर आ गया। या इसके साथ क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है समझो प्लस है, एक आगे कुछ नहीं लिखा है समझो प्लस है, तो जब प्लस तब इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक। अब इतना करने के बाद अब एक बार चेंज कर, पहले तो हम एक गुणा एक साथ करा रहे थे, ठीक है, एक गुणा किसके साथ करा रहे थे, एक साथ करा रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब एक गुणा बी के साथ कराएंगे। भाई एक गुणा किसके साथ कराएंगे, बी के साथ कराएंगे। तो हमने बी, ए गुणे बी हो जाएगा हमारा, ए गुणे बी यानी ए बी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आएगा ए बी आ गया, बोला हाँ सर ए बी आ गया। अब हम दूसरे बार इसको बी वाले किसके साथ गुणा कराएंगे, बी के साथ गुणा कराए थे, लेकिन अब बी के साथ नहीं गुणा कराना है हमको, अब बी के साथ एक गुणा कराना है। तो बी गुणे ए हो गया। क्या हम बी गुणे ए को हम ए गुणे ए बी नहीं लिख सकते हैं, बोलो क्या ए बी नहीं लिख सकते हैं हम, बोलो सर लिख सकते हैं। चाहो आप बी ए लिखो, चाहो आप ए बी लिखो, दोनों सेम हैं। क्यों, क्योंकि 4 गुणे 3 हमारा 12 होता है, 3 गुणे 4 हमारा
12 होता है। ठीक, इसीलिए चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, ए बी लिखेंगे। क्यों ए बी? क्योंकि यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी हो गया। क्या इस चीज को देखो, ए बी प्लस ए बी, 2 बार ए बी लिखा गया कि नहीं प्लस करके? 2 बार लिखा गया कि नहीं? बोलो हाँ सर लिखा गया। तो 2 बार अगर लिखा गया तो इसको हम ए से ना करके 2ab कर सकते हैं, 2ab। तो 2ab कर दिए। ए हमारा क्या हो गया भाई? फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कभी कभी हमको किसी सवाल में मिल जाता है तो ए बी जो है बीच में लिखा रहता है और जो बी स्क्वायर रहता है बाद में। जैसे सपोज दैट बता रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए भी सेम है, ए भी सेम है, दोनों सेम सेम है भाई। ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम, यानी ये जितने लिखे गए सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही चीज है। कभी आपको इस फॉर्म में मिल सकता है तो कभी इस फॉर्म में मिल सकता है, कभी इस फॉर्म में मिल सकता है, कभी आपको इस फॉर्म में मिल सकता है। आपको घबराने की बात नहीं है भाई। कोई दिक्कत? बोलो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए थे। अब यहां से लगा के यहां तक हो गया। अगर बोलो सर ये कैसे हमको पता चलेगा बराबर है या नहीं बराबर है, बराबर है या नहीं बराबर है? तो कोई एक मान ले लो, इस मान में रख के देख लो भाई। सपोज दैट हमने क्या ले लिया मान, चलो हमने यहाँ पे एक मान ले रहे हैं, एक मान समझो 2 ले रहे हैं। बी का मान हमने क्या ले लिया भाई? बी का मान 5 ले लिया, बी का मान 5 ले लिया। ये चीज हुआ। अब चलते हैं रखते हैं भाई, एक मान कितना है? 2, हमने 2 ले लिया, प्लस बी का मान कितना है भाई? 5, हमने इसी 5 ले लिया। होल स्क्वायर लगा दिए? बोलो सर हाँ, इसको होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो इसको ना हम करके हम इस वाले फार्मूला में रखते हैं। ठीक है, तो बराबर भाई एक मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी का मान कितना है भाई? 5, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद ये आपस में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है भाई। अगर हमने ए बी सी लिख दिए, अगर ए बी सी वेरिएबल में है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ए गुणे बी गुणे सी, इसका यही तो मतलब है। अगर सपोज दैट हमने 2x, अगर सपोज दैट हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, x लिख दिया, y, तो इसका क्या मतलब है भाई? ये आपस में 2 गुणे x गुणे y, ये आपस में ये चीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने a गुणे b, तो भाई अगर a गुणे b कराएंगे कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? 5 दूनी 10 भाई, a गुणे 10, ए बी को आपस में गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 आएगा। तो हमारा ए बी का मान कितना है भाई? 10 है। तो 5 और 2 हो गया हमारा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 2 दूनी 4 प्लस 5 पचा 25 प्लस 5 10 दूनी 20, 20 आ गया। अब 7 की स्क्वायर कितना होता है? 7 सते 49 बराबर भाई 25 और 20 कितना होता है? 25 20 होता है 45, 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 4 49 बराबर आया कि नहीं? हमारा इधर भी 49 आया, इधर भी 49 आया, आया कि नहीं? बोलो सर हाँ आ गया। अगर दोस्तों हम बात इस पे ना करके थोड़ा सा वेरिएबल में कर देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको अगर लिखना है तो कैसे करेंगे? आप देखिए, अगर हमने बोल दिया दोस्तों 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इतना आया? बोलो हाँ सर आ गया। तो इसको आप हमको खोल के बताओ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख के बताओ कैसे होगा। अगर इस फॉर्म में लिख के बताना है तो भाई हमको पता है ए क्या है हमारा? ए का मान, ए क्या है हमारा? बी का मान है कि नहीं है? हाँ सर है। तो कभी भी यहाँ पे x लगा रहेगा, y लगा रहेगा, कुछ भी लगा रहेगा, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको सिर्फ क्या देख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर में भाई यहाँ पे प्लस लगा है, ये कोई नंबर इधर है या कोई वेरिएबल इधर है, इसके बाद स्क्वायर लगा है। तो हमको समझ जाना है कि a प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर है। इसके आगे कुछ भी रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी रहे, इसके बाद प्लस लगा रहे, इसके बाद होल स्क्वायर लगा रहे, इस फॉर्मेट में होना चाहिए बस। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्र? एक मान कितना है? 3x स्क्वायर, हम लिखेंगे 3, इसमें रखेंगे। एक मान कितना है भाई?
यहाँ पे 3x, ठीक। तो ये 3x क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 5y, तो लिखेंगे 5y, इसके बाद क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे, फिर 2 लिख देंगे, हाँ सर 2 लिख देंगे। ए भी हमारा तो यही है भाई, गुड़े ए का मान कितना है 3x कर दिए, गुड़े बी का मान कितना है, बी का मान 5y, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5y लिख दिया। बोलो हाँ सर। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्र, देखिए इसको मिटा सकते हैं, बोलो सर हाँ मिटा सकते हैं, मिटा दिए। 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देखिए 3 त्रिक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 3 त्रिक का 9 लिख दिए। क्या x स्क्वायर करेंगे भाई x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, प्लस कर देंगे 5 की स्क्वायर 5 5 25, और y का क्या करेंगे, y में जब स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा, फिर बराबर। अब इसका लिखने का मतलब कैसे गुणा करेंगे, इस चीज़ को कैसे गुणा करेंगे भाई, नंबर्स को पहले आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। जैसे नंबर्स क्या है हमारा 2 3 5, पहले इसको आपस में गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 2 ताई 6, 6 पच्चे 30, हमने 30 लिख दिया। बोलो हाँ सर आपने 30 लिख दिया। अब x और y को गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा xy, ठीक है, xy हमारा आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया कि नहीं। इस फार्मूलों को हमने खोला तो हमारा ये चीज जनरेट होके आ गया, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसे हमने क्या लिख दिया 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये चीज आपको करना है, चलिए ये चीज आप हमको बताइए भाई, चलिए बता रहे हैं। इसका मान क्या है भाई a, इसका मान क्या है भाई b, ये आपस में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बोलो सर हाँ बन रहे हैं। अब क्या करना है, इस फार्मूले में हमको रखना है a का मान कितना है 4x स्क्वायर कर देंगे, b का मान कितना लिखना है 2y, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर लगा है 2y लिख देंगे, फिर प्लस कर दिए, बोलो सर प्लस कर दिए, 2 लिख दिए, गुणे लिख दिए। a का मान कितना है 4x, हमने यहाँ पे 4x लिख दिया, फिर गुणे। b का मान कितना है 2y, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2y लिख दिया। अब देखिए 4 की स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 xy, ये आपस में गुणा हो गया, इतना आ गया। तो कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर हमारा बराबर में कितना है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16xy। ये चीज हमारा आया कि नहीं आया, बोलो सर हाँ आ गया। अगर हम इसी पे दोस्तों एक थोड़ा सा हल्का से अंडर रूट में देते हैं, क्या दोस्तों एक अब रूट में देते हैं, तो रूट 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर। चलिए इसका बताइए। तो मेरे प्यारे मित्र इसमें कुछ नहीं, इस रूट से आपको डरना नहीं है, हमको पता है ये चीज़ें हमारे क्या है a है, ये चीज़ें हमारे क्या हैं भाई b हैं, तो a प्लस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमको एक मान कितना है अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना, बोलो सर बन गया। प्लस करेंगे b का मान क्या है 4y स्क्वायर, बना कि नहीं, फिर प्लस 2 गुणे ए बी कितना है अंडर रूट 2 इंटू 2x इंटू 4y, इतना हुआ। यहाँ पे भाई 4y है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4y है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए 2 की स्क्वायर कितना, देखिए इस 2 की स्क्वायर से ए आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये कट जाएगा इससे देखिए इस
2 से इस ए अंडर रूट कटेगा तो हमारा आएगा 2, तो यक्स स्क्वायर में करेंगे यक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 4 चौक हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया 2 चौक कितना होगा भाई 8। देखो पहले इसको गुणा करा लेंगे, 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। इसके बाद अंडर रूट हमारा क्या है 2 है, यक्स वाई बचा है, यक्स वाई हमको यहाँ पे लिख देना है। ये चीज़ें हमारे आगे भाई ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही चीज़ें हमारे क्या है आंसर है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ सर ये हमारा आंसर है। देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बता दिया है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसको सभी लोग याद करते हैं। एक चीज़ हम इसको देखते हैं, इसका उत्पत्ति कैसी हुई, एक कहाँ से निकल के आया ये चीज़। आपको इसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ये चीज़ बना है, ये चीज़ बना है। ठीक है, अब कैसे बना आपको बता रहे हैं भाई। आपको आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो सर हाँ हमको आता है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। बोलो हाँ सर चाहिए। अब क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ सर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस ए प्लस की प्लस में 2ab को अगर हम इस साइड भेज देंगे, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन जाएगा, बोलोगा हाँ सर बन जाएगा। सपोज दैट कैसे, इस चीज़ को हमने यहाँ पे भेज दिया, भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन जैसे हमने इस चीज़ को यहाँ पे भेजा, ये जो प्लस है ये माइनस में होगा कि नहीं होगा, हाँ जब इस साइड भेजेंगे बोलो सर माइनस में होगा। तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब जब इसको इधर भेजेंगे आ जाएगा माइनस में 2ab, बोलो हाँ सर माइनस 2 आगे बराबर हमारा इस साइड क्या बचेगा, हमारा यही चीज़ तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये बचा। तो क्या हमको मिला नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा ये चीज़ आया नहीं, बोला हाँ सर आया। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, चाहे इसको आगे करिए इसको पीछे करिए, दोनों एक ही मतलब है। हमने इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों अगर इसी पे एक फार्मूला और हम आपको अगर बता दें तो कौन सा फार्मूला, ए बी का फार्मूला। ए बी हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है, ए बी हमारा कैसे निकलेगा। अब देखते हैं ए बी, इसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हमको ए बी हम आपको निकाल के बताएंगे दोस्तों। क्या निकाल के बताएंगे, ए बी भी निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही है, हाँ सर यही है। अब हमको किसका फार्मूला चाहिए भाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हमको ए बी का फार्मूला चाहिए। किसका, ए बी का फार्मूला। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ए बी का फार्मूला, ए बी हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ सर। अगर इस चीज़ को हम इधर भेजेंगे माइनस में नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा, बोलो अगर इसको हम भेजेंगे पूरा ये माइनस में नहीं होगा इधर, बोलो हाँ सर माइनस में हो जाएगा। तो देखिए जब इसको इधर भेजेंगे हमारा क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो सर हाँ यहाँ तक बात ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, बोलो हाँ सर यहाँ पे 2ab हो गया, बोलो हाँ सर 2ab हुआ, हाँ सर। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ ab चाहिए, तो यहाँ पे 2ab है, क्या इस 2ab को हटा के इस साइड नहीं भेज सकते भाई। यहाँ पे अगर गुणा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा हो रहा है, जब इसको इस साइड भेजेंगे इक्वल टू के बराबर इस साइड भेजेंगे हमारा भाग में होगा। देखिए भाई आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं भाई, जैसे यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, ठीक। अगर देखिए इस साइड माइनस है, अगर इस माइनस को इस साइड भेजेंगे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर इस साइड हमारा क्या है, प्लस है, अगर इस साइड भेजेंगे हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। अगर इस साइड हमारा क्या है, गुणा है,
इस साइड भेजेंगे हमारा भाग हो जाएगा। अगर इस साइड हमारा भाग है, इस साइड भेजेंगे हमारा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको इस साइड हमको क्या मिल रहा है भाई, गुणा मिल रहा है। इस साइड क्या मिल रहा है, गुणा। जब इस साइड भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा भाई, भाग हो जाएगा। जब इस 2 को मिटा के इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा भाग हो जाएगा। तो हमारा ए बी का फार्मूला क्या बन के तैयार हो गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में बटे में कितना आएगा भाई, 2। ये हमारा फार्मूला बन गया भाई। ठीक है, अगर भाई अभी भी जिसको नहीं समझा, प्लीज आप लोग एक काम करिए, आपने जहां आपका स्टडी रूम है, जहां आप पढ़ते हैं या आपके बुक्स में, आप इस फार्मूले का नोट कर लीजिएगा और सुबह शाम कम से कम 3 से 4 बार आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला ये चीज हो गया ए बी का। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, अपान में क्या होगा भाई, बटे में हो जाएगा हमारा 2। ए इसका क्या होगा, फार्मूला बन गया। भाई दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा से हम यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस चीज को हमने यहाँ पे क्या करिए, इरेज कर दिया। अब यहाँ से एक छोटा सा बना दे रहे हैं भाई, ए प्लस ए बी का फार्मूला क्या बताएंगे, ए बी का फार्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा भाई 2। ठीक है, अपान में कितना लिख दिया भाई, 2। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसके बेस क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, हमको क्या दे दिया भाई, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 13। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया है, 6। अब हमको क्या मान पूछ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हमको पूछ लिया। अब देखिए कैसे करते हैं, देखिए भाई इसका जब फार्मूला हम खोलेंगे तो हमको ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो सर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे ए मिलेगा, ए भी हमको मिलेगा, तो इसका मान आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, बोलो हाँ सर हो गया। देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है भाई, 13। हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब 2 है, 2 लिख दिए, गुणे ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान हमको कितना दिया, 6 दिया है। दिया कि नहीं दिया, बोलो सर दिया है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा प्लस 13, कितना हो जाएगा 12 13, हमारा हो जाएगा भाई 25। हमारा कितना होगा भाई, 25, हमारा 25 होगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना दे दिया है, 25 दे दिया है ना, बोलो हाँ सर दे दिया है। अगर सपोज दैट मेरे प्यारे मित्र, अगर इसी पे हम आपसे पूछ लेते हैं कि चलो हमको बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना पूछ के हमको ए प्लस बी का मान पूछ लेते, ए प्लस बी का मान क्या होता है, तो भाई हमको पता है जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए भी आएगा बीच में और ए बी भी मिल जाएगा। इसको आपको अंदाजे से ध्यान रखना है, जब फार्मूला आएगा तभी आप जान पाओगे। तो अब हमको पता है कि हाँ ए प्लस बी का जब फार्मूला हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो हमको ए भी मिलेगा और ए भी मिलेगा, बोलो हाँ सर मिल गया। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। लास्ट में ए बी का जब मान करेंगे भाई, देखो जब हम क्या करेंगे, इस चीज को जब अंडर रूट लेंगे, बोलो इसको अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट लेंगे तो भाई इस 2 से इस पावर 2 से ये अंडर रूट आपस में खत्म होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ सर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब इसका अंडर रूट लेंगे हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 5 आएगा। यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
ए बी का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा, जब इसको अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, अगर हम इसी पे अगर बोल दें कि हमको दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, हमारा ए प्लस बी का मान कितना है भाई 5 है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान हमारा 6 है, ए बी का मान कितना है भाई 6 है। तो अब ए बी का मान अगर 6 दे दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमका कितना होगा। चलिए ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा भाई, हमको पता है जब हम अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आएगा भाई, इसी में तो आ रहा है ना, क्योंकि हमको ए प्लस बी भी दिया गया है और भाई ए बी भी दिया गया है। तो अब हम इसको मान निकालेंगे। ठीक है, अब चाहे इस फार्मूले में आप रख सकते हैं या तो इस फार्मूले में आप रख सकते हैं या इसी में हम इसमें भी बना सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से, इसमें से और इसमें से, दोनों से बता रहे हैं। सबसे पहले हम फार्मूले में रख के आपको बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया। अब ए प्लस बी का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ए प्लस बी का क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हमारा, यानी ए प्लस बी क्या है 5 है, तो 5 को हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। गुणा करेंगे, गुणा कर दिए। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना, ए बी का मान कितना यहाँ पे 6 दिया है, हमको यहाँ पे 6 लिख देना है। तो 6 दूनी कितना होता है 12, माइनस का हो जाए कितना 12, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से जब 12 को माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 13, तो हमारा क्या आएगा 13, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 13 आया कि नहीं आया, बोलो सर हाँ आ गया। अब तो ये तो है तुमको फार्मूला पे रखने पे आ गया, किस पे रखने पे, फार्मूला पे रखने पे आ गया। सपोज दैट मानो आपका फार्मूला याद नहीं है, क्या नहीं है, फार्मूला आपको याद नहीं है, तो कैसे करोगे। तो फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, बोलो हाँ सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको याद है, हमने कई बार पढ़ा है। तो अगर तो हमको कैसे करना है, ए प्लस बी लिखेंगे भाई, ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे भाई, ए प्लस बी इसमें रख दिए, 5 का स्क्वायर लगा दिए, 5 आ गया, बराबर कर देंगे। ए प्लस बी का मान निकालना है, अब इसका फार्मूला ए ही हमको क्या करना है यहाँ पे उतार देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, वो प्लस कर देंगे, प्लस लगा है। अब क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। ए बी का मान कितना है 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिख देना है, लिख दिए, बोलो हाँ सर लिख दिए। 6 दूनी कितना होता है, आपस में गुणा कराएंगे हो जाएगा 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 12 लिख दिए, 12 लिख दिए। 5 5 कितना होता है 25, हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, बराबर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, इतना लिख दिए, बोलो हाँ सर यहाँ पे 12 आपने क्या कर दिया लिख दिया। लिखने के बाद मेरे प्यारे मित्र, क्या इस चीज को जब इस साइड भेजेंगे, क्या इस चीज को प्लस 12 को जब इस साइड भेजेंगे माइनस में 12 नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर माइनस में 12 होगा। 25 में से जब माइनस को 12 निकालेंगे तो हमारा ये चीज क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस को हो जाएगा बी स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे, जब इसको माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 25 में जब 12 को माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 13, तब भी हमारा 13 आया था, अब भी हमारा कितना आ रहा है भाई 13 ही आ रहा है। तो इस तरीके से चाहे ए प्लस बी के मान में रख सकते हो, चाहे इसमें मान में रख सकते हो, दोनों में सेम टू सेम आना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों किसका, ए बी का मान कैसे निकलेगा, देखिए ए बी का मान कैसे निकलेगा। ए प्लस बी का मान 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 20 है, ए बी का मान निकालना है। अब चाहे तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ये तो ए बी का फार्मूला अगर आपको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2 बटे में 2, तब भी हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले से निकालते हैं भाई ए बी का फार्मूला क्या है। ठीक, ए बी का फार्मूला क्या है, ए बी का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6 है हमारा, ए प्लस बी कितना है
6, 6 के क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर दिए। अब माइनस कर देंगे, माइनस में क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हमारा है, 20 है, हमको यहाँ पे 20 पुट कर देना है। बटे में कितना है, बटे में हमारा 2 है, बटे में हमारा कितना है, 2 है। एक किसका फार्मूला कर रहे हैं, ए बी का फार्मूला कर रहे हैं, तो ए बी लिख दिए हमने। अब देखिए लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36, हमने यहाँ पे 36 लिख दिया। माइनस कितना है, माइनस का 2, माइनस का सॉरी 20 है, 20 लिख दिए। बटे में कितना है, 2 लिख दिए। जब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब 36 में 20 को माइनस करेंगे हमारा कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा इसमें जब माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 16 बच गया। 16 में कितने से भाग देंगे, 2 से, 2 से काटेंगे 8 आ गया। यानी ए बी का मान कितना आ गया भाई, ए बी का मान हमारा क्या आ गया, ए बी का मान हमारा आ गया 8 आ गया। ए बी का मान कितना आया, 8 आ गया। तो ये है हमारे फार्मूले में रखने का तरीका। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर सपोज दैट हमको ये फार्मूला नहीं याद है, अगर ये फार्मूला हमको नहीं याद है, सर फार्मूला आता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2, नहीं याद है तो कैसे करेंगे, देखिए इस फार्मूला में हमको क्या करना है, पुट करना है। ठीक, तो आप पहले सीधा का सीधा जो जो दिया गया उसका मान इस फार्मूले में रखते जाओ। ए प्लस बी के मान 6, 6 का स्क्वायर प्लस प्लस कर दिए, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू लगा है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल टू लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल टू लगा है। थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी लिख दिए। ठीक, ए प्लस बी लिख दिए, ए प्लस बी हमारा कितना 6 है, 6 लिख दिए। अब इसका क्या लगा दिए भाई, स्क्वायर लगा दिए, बराबर कर देंगे, बराबर कर दिए। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा 20 है, 20 लिख दिए। अब प्लस कर दिए, अब 2 है, 2ab हमका सीधा का सीधा उतार लेना है। b का मान कुछ नहीं हमको मेंशन किया गया, इसीलिए हम b का मान ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। क्या 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 बराबर 36 हो गया, बराबर का 20 प्लस का 2ab हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्या इस b को जब इस साइड भेजेंगे तो माइनस में नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर माइनस में होगा। जब इस b को इस साइड भेजेंगे हमारा हो जाएगा क्या, माइनस में, तो माइनस में हमका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 बराबर होगा। इतना सॉल्व हुआ यहाँ तक, बोलो हाँ सर इतना सॉल्व हो गया। अगर इस 36 में जब 20 को घटाएंगे, 36 में से जब 20 को माइनस करेंगे हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। तो क्या हम इसको 16 नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर 16 लिख सकते हैं। क्या अगर यहाँ पे 16 ये आपस में क्या हो रहा है भाई, गुणा हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब इस 2 के इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, हमारा भाग में होगा, क्योंकि इस साइड में गुणा हुआ है आपस में, तो इस साइड में भाग हो जाएगा 2। तो जब हम इसको मिटा के इस साइड 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में, 8 बार में, बराबर ए बी हमारा कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो ये होता है। अब दोस्तों चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन। अगर अब मेरे प्यारे मित्र एक क्वेश्चन आपको है क्या, HW, देखिए मेरे प्यारे मित्र ये तो हमारा हो गया। अब हम आपको अगले वाले वीडियो में क्या बताएंगे, माइनस में जिसमें रहेगा, माइनस में क्या रहेगा, ए माइनस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कराएंगे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, कैसे बना उसको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे लाइक तो लाइक करना है, साथ में अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।